नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और आपके साथ में हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में देर रात से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया हुआ है। वहीं प्रदेश के कई जिलों में बारिश के चलते तमाम स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। राजधानी में भी शैक्षणिक संस्थाएं आज बंद हैं। लखनऊ में जगह जगह जलभराव देखने को मिल रहा है। बात अगर रायबरेली की करें तो तेज बारिश के साथ यहां आकाशीय बिजली गिरने से 2 दंपत्ति घायल हुए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। वहीं बाराबंकी में रात से ही हो रही मूसलाधार बारिश के चलते गांव से लेकर शहर तक भीषण जलभराव हो रखा है। सैकड़ों गांवों में बिजली आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। वहीं लखनऊ में गोमती बैराज पर वाटर लेवल का जिलाधिकारी ने जायजा लिया। तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ, रायबरेली और बाराबंकी से ये तस्वीरें हैं, जहां पर लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति बनी हुई है। बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि रायबरेली में एक दंपत्ति आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया और झुलस गया, जिसे गंभीर हालत में जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती करा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं लखनऊ, रायबरेली और बाराबंकी की, जहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। यहां पर लगातार बारिश की वजह से जलभराव हो गया है। इसके मद्देनजर स्कूलों, कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। हाँ, प्यारेपुर गांव से एक पति पत्नी आए थे और ये बताया गया कि आकाशीय बिजली गिरने से उनको थोड़ा सा घायल हो गए हैं। तो उनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और कोई ऐसी गंभीर हालत में नहीं थे, खतरे से बाहर थे, उनको घर भेजा गया। पूरे गांव के अंदर पानी भरा हुआ है। पहली बात तो कहीं भी हमारे गांव से किधर भी पानी निकासी नहीं है। यहाँ से एक नाला इधर कहीं पहले पुराने समय में एक नाला था, लेकिन अब वो नाला जो है ये पट गया है, नाला है ही नहीं। शासन से हमारा अनुरोध है कि एक नाला हमारे गांव से तमरसेपुर होते हुए बाहर की तरफ निकाला जाए, ताकि हैवी बारिश में हम लोगों के यहाँ पानी से बचाव हो सके। गांव के आधे गांव में कम से कम पानी भरा हुआ है, लोगों को आने जाने की तकलीफ हो रही है। हर बार जब भी ज्यादा बारिश होती है, हर बार यही होता है, निकलना मुश्किल हो जाता है लोगों का यहाँ से। शासन को कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया है, एक बार गांव के लोगों ने दिया है, प्रधान से भी कहा गया था, प्रधान ने भी इस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की है। और रायबरेली से हमारे संवाददाता असद खान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। असद, लगातार बारिश हो रही है, मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया हुआ है। रायबरेली में क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं? बिल्कुल दिव्यदर्शी, जिस तरह से बरसात लगातार 3 दिनों से लगातार बरसात हो रही है, कहीं आकाशीय बिजली गिरी है तो कहीं एक गांव प्रभावित है, वहां से निकलने वाले लोग एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंच पा रही, ठेले से लोग लेके मरीज पहुंच रहे हैं अस्पताल। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का ये ढूल मूल रवैया है जो कि बरसात है, हर साल ये दिक्कतें सामने आती है, लेकिन इस पर प्रशासन गंभीर क्यों नहीं होता, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि यही ग्रामीण बाकायदा देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एचएनएन न्यूज ने प्रमुखता से खबर भी चलाई है कि ठेले से लेके मरीज को जो है परिजन पहुंचे हैं वहां। उनका साफ तौर पर कहना है कि गांव में निकलने का रास्ता नहीं बचा है पानी की वजह से, और जो रास्ता है वो इतना बेकार हो चुका है कि वहां से एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि सरकार दावे जरूर कर रही है लगातार मंचों से, और चाहे घोषणाएं हो रही हो कि गड्ढा मुक्त सड़कें बना दी गई हैं, लेकिन ये शहर की ही गांव की ही हालत नहीं, शहर में भी आए जो तकरीबन 34 वार्ड हैं उनके बस से बदतर हालात है। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि हर साल ये समस्याएं सामने आती है, लेकिन इस पर प्रशासन गंभीर नहीं होता। इस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। जी, अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही, तो जाहिर सी बात है कि बीमारियां भी लगातार बढ़ रही होंगी। अस्पतालों की क्या स्थिति है? क्योंकि सड़कों पर जल भराव है, जहाँ पर पानी भरा हुआ है वहां पर डेंगू के मच्छर पनपने की बहुत ज्यादा आसार नजर आते हैं। तो ऐसे में अस्पतालों की क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं हैं, अगर उसको देखा जाए तो लगातार जो भीड़ है वो इन दिनों बढ़ी है, चाहे वो मलेरिया की हो, चाहे वो डेंगू के हो, या इस तरह के मरीज है जो बुखार की चपेट में है। तो कहीं ना कहीं संक्रमण बीमारियां भी फैल रही हैं इससे। जो के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं यहाँ के, वीरेंद्र सिंह, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को सचेत किया है कि संचारी
रोग के तहत आप अपने घर के बाहर पानी ना इकट्ठा होने दें या घर के आसपास साफ सफाई रखें, लेकिन जिस तरह से ये जल निकासी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उससे जिस तरह से जल भराव है तो कहीं ना कहीं इससे बीमारी उत्पन्न होंगी और इससे 2-4 ग्रामीणों को या शहरवासियों को होना पड़ रहा है, जिससे बड़ी तादाद में अब संख्या बढ़ रही है, चाहे वो CHC PHC हो चाहे जिला अस्पताल हो, वहां पर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन इस पर प्रशासन को पहले से गंभीर होना चाहिए था, क्योंकि ये समस्याएं जो है वो कभी ये शुरुआत है, अभी शुरुआत है, क्योंकि बरसात देर से हुई है। भले किसानों को राहत जरूर मिल रही है इससे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बरसात अगर और भी बढ़ेगी तो किसानों को भी इनकी समस्याओं झेलना पड़ेगी और कहीं ना कहीं जो प्रशासन है इसको गंभीर जरूर होना पड़ेगा, क्योंकि ये आम जनमानस है जो वो ठगा सा इस समय महसूस कर रहा है, वो समस्याओं को उनको सामना करना पड़ रहा है। इस पर प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। दिव्या दर्शी जी, बहुत शुक्रिया असद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, बाराबंकी में भी इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। अब हमारे साथ बलराम सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। बलराम, बाराबंकी की बात की जाए तो किस तरीके का माहौल वहां पर बना हुआ है बारिश को लेकर? बिल्कुल दिव्या, आपको बता दें कि बाराबंकी में भी हालात जो है बद से बदतर है। राजधानी सटा हुआ ये जिला है और यहाँ पर जो है 6 तहसीलें और 6 तहसीलों की अगर हम बात करें तो जिसमें 3 तहसीलें ऐसी हैं जहाँ पर बाढ़ की समस्या हमेशा आती है। हम इस समय मुख्यालय से लगभग 9 किलोमीटर दूर फरक ब्लॉक का ये रसूलपुर गांव है, वहां पे खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कई लोग खड़े हैं। यहाँ भी वही समस्या है, जल निकासी को लेकर जो समस्या है वो अभी दूर नहीं हुई है, जिसके चलते जो है लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। आम जनमानस के साथ साथ जो लोग हैं, जो किसान है वो भी परेशान है। किसानों की जो फसलें हैं वो भी बर्बाद हो गई, क्योंकि खेतों में जो है पानी भर गया, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम यहाँ के प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लगातार जो दावे करता है वो जरूर खोखले साबित हो रहे हैं। ना तो कोई जो है गांव में प्रशासन के अधिकारी पहुंच रहे हैं, ना तो शहर में भी बाढ़ से जो है बद से बदतर के हालात है। चाहे वो रिहायशी इलाकों की अगर हम बात करें तो बाराबंकी का रेलवे स्टेशन हो या ऑडिटोरियम हो या जिला अस्पताल हो या जितने भी रिहायशी इलाके हैं, सब में वही हाल है, पानी भरा हुआ है, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे बीमारियों का भी खतरा बढ़ा हुआ है। जी, यहाँ पर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 6 तहसील है, 6 में से 3 ऐसी है जहाँ पर जल निकासी की समस्या है, बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, तो प्रशासन की क्या तैयारियां रहती है? क्योंकि मानसून से पहले तो दावे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जल निकासी की समस्या आज की नहीं है, कई सालों से ये समस्या है, फिर भी ठीक क्यों नहीं हो रही है? जी, जाहिर सी बात है कि उत्तर में इस समय जो है मानसून अपनी चरम सीमा पे है और बाराबंकी की अगर हम बात करें तो बाराबंकी में लगातार अगर हम बात करें तो लगभग 6 से 8 घंटे हो रहे हैं, लगातार रात से ही बारिश हो रही है। और जल निकासी की समस्या की अगर हम बात करें तो प्रशासन दावे तो करता है, जब भी ऐसे हालात होते हैं तब प्रशासन जो है गाँव में पहुंचता है, लेकिन समस्याओं का जो निराकरण है वो जो है पूरी तरह से नहीं हो पाता, जिससे जब बाढ़ की समस्या होती है या जब बरसात में जब ऐसी चीजें आती है तब जो है लोगों को समस्या होती है। हालांकि जो है कई अगर क्षेत्रों की बात करें तो कई क्षेत्रों में लिखित में शिकायत भी उच्च अधिकारियों को दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उसको जो है कूड़े में डाल देते हैं और कागजों पर ही जो है जो काम है वो दिखाया जाता है। अगर हम यहाँ गाँव की बात करें, कस्बों की अगर हम बात करें शहर से, क्योंकि जो गाँव के हालात है, गाँव में भी वही हालात है लगातार, क्योंकि यहाँ पे जो CSP होते हैं और इस समय अगर बुखार की बात करें, बुखार बच्चों को जो है वो हो रहा है और यहाँ पे अगर हम उसकी मच्छरों की बात करें तो उसका भी जो है प्रकोप गांव में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो तमाम समस्याएं हैं, लोग जो है पीड़ित हैं और लेकिन उनकी समस्याओं का जो निराकरण है वो नहीं हो पा रहा है। कई बार जो है लिखित शिकायत भी ग्रामीणों द्वारा दी गई है, लेकिन कोई भी समस्या का हल नहीं निकलता। ऐसे में एक सवाल जरूर खड़ा होता है प्रशासन पे कि जब इस तरह से जब हालात होते हैं लगातार, तो आखिर उनकी समस्याओं को क्यों नहीं सुना जाता है या उनके जो उनकी समस्या होती है उसका निराकरण क्यों नहीं होता है। दावे तो तमाम होते हैं दिव्या, लेकिन जो है जो जमीनी हकीकत है, जब हम गांव में जाते हैं रिपोर्टिंग करने या जब मीडिया के लोग जो पहुंचते हैं तो वहाँ के जो हालात होते हैं वो जब तस्वीर निकल के सामने आती है प्रशासन के सामने, तो एक सवाल जरूर उठता है और ये सवाल जब उठता है तो
प्रशासन के लोग जो है बस यही बोलते हैं कि हाँ, इस समस्या का जो है निराकरण जल्द से जल्द हो जाएगा, लेकिन हालात फिर वही बदतर होते हैं। अच्छा बलराम, आपके आसपास कई सारे लोग खड़े हैं, हम चाहेंगे कि आप उनसे बात करने की कोशिश करें कि आखिर कितने समय से यहाँ पर समस्या उन्हें झेलनी पड़ रही है और अधिकारियों की तरफ से उन्हें क्या आश्वासन दिया जाता है या क्या बात कही जाती है उनसे। बिल्कुल दिव्या, कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर जो जल निकासी की समस्या है वो कितने दिनों से है, आखिर प्रशासन अभी तक इस पे काम क्यों नहीं किया और जो है लगातार इस समस्या से जूझ रहे हैं। तमाम लोग हैं। क्या नाम है? ये बताइए कब से ये समस्या है? समस्या बहुत दिन से है, काफी दिनों से चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है और बार बार सूचना भी दी गई है और वीडियो भी लिखित भेजा गया है और शासन को भी लिखित भेजा गया, कोई देखने तक आज तक नहीं आया है कि हमारे घर तक पानी भरा हुआ है। हाँ, निकलने में बड़ी दिक्कत है। तो दिव्या, ये गांव के हैं राम प्रकाश जी, इन्होंने साफ तौर पर बताया कि कई बार लिखित शिकायत भी दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो अधिकारी हैं, जो क्योंकि ये ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी होते हैं वो जो है अगर गांव की समस्या को अगर थोड़ा सा भी अगर देख ले तो हो सकता है इनकी समस्या दूर हो जाए, लेकिन ब्लॉक में एसी में बैठे अधिकारी जो है, जो कर्मचारी हैं, वो निकलने का नाम नहीं लेते हैं। जब ऐसे बाढ़ जैसे हालात होते हैं तो केवल जो कर्मचारी होते हैं या अधिकारी होते हैं वो सिर्फ अपना पल्ला झाड़ने में पीछे नहीं हटते हैं। तो तमाम ऐसी तस्वीरें हैं, गाँव हो या शहर हो या कस्बा हो। जी बलराम, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त का अपडेट दर्शकों को दे दें। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर लगातार जो भारी बारिश हो रही है उसे हमारे संवाददाता बलराम सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं लाइव। बलराम, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी अब निर्देश दे दिए हैं अधिकारियों को, जो अधिकारी नहीं सुनते हैं, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद हरकत में आएंगे अधिकारी? जी दिव्या, आपको बता दें कि जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और लगातार कर्मचारियों और अधिकारियों को जो दिशा निर्देश देते हैं उस पर अमल भी करते हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें जब ऐसे निकल कर सामने आती हैं तो एक सवाल जो है लाजमी उठता है। अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो लगातार जो है मुख्यमंत्री जो है निर्देशित करते हैं कि गाँव में जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, उनकी जल निकासी की समस्या को लेकर वो दूर की जाए, लेकिन अधिकारी जब मौके पर पहुंचते ही नहीं दिव्या तो उनकी समस्या कैसे दूर होगी। सवाल ये भी खड़ा होता है जो गाँव में जो है जो सफाई कर्मी लगाए गए हैं उनकी दशा अगर हम बात करें तो वो बाबू बने बैठे हुए जो है ब्लॉक में जो है कंप्यूटर चलाते हैं। तमाम ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं, तब भी जो है सवाल उठता है। लेकिन जो अधिकारियों की बात है, बाराबंकी के डीएम अविनाश कुमार की अगर हम बात करें तो लगातार जो है कार्रवाई भी करते हैं कर्मचारियों पर, लेकिन उसके बाद भी जो हालात हैं, जो तस्वीरें हैं वो जो है ऐसे देखने को मिलती है। तो सवाल एक खड़ा जरूर होता है मुख्यमंत्री के आदेश के बाद में अब क्या कुछ होता है, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से गांव और कस्बों और शहरों में जो रिहायशी इलाके हैं वहां पे जो बाढ़ जैसे हालात हैं, पानी की जल निकासी की जो समस्या है वो जो दूर नहीं की गई है, उसको लेकर एक सवाल जरूर खड़ा होता है। जी बिल्कुल। और बलराम, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि मौसम विभाग अपनी तरह से अलर्ट जारी कर देता है, प्रशासन इसका मतलब मुस्तैद होता है, उसके बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये लापरवाही प्रशासन की है। अच्छा, बाराबंकी की बात की जाए तो बाराबंकी में अब तक जो नुकसान हुआ है उससे क्या राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई गई है, राहत राशि दी गई है या फिर कहीं और रहने के लिए ठिकाना उनके लिए ढूंढा गया है? दिव्या, अभी अगर हम बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में अभी ऐसी कोई भी जो है वो समस्या का समाधान नहीं हो पाए, लोगों को राहत सामग्री अभी नहीं वितरण की गई है। हाँ, कुछ ऐसे बाढ़ जैसे जो हालात है, जैसे जो कुछ तहसीलें, जैसे हमने आपको बताया कि जो है बाराबंकी में 6 तहसीलें और 6 तहसीलों में 3 ऐसी तहसीलें हैं, वो चाहे रामनगर हो, फतेहपुर हो या रामसनेही घाट हो, तमाम जो 3 ऐसी तहसीलें वहां पर बाढ़ की समस्या हमेशा बनी रहती है, वहां पर राहत सामग्री भी बांटी जाती है। और अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है बाराबंकी के रामनगर क्षेत्र पहुंचे थे, जहां पर जो है बाढ़ पीड़ितों से जो है बात भी की थी, उनकी समस्याओं को भी जाना था। तो उसके बाद में अगर हम गाँव की बात करें तो यहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। बाराबंकी के जो डीएम है अविनाश कुमार सिंह, वो लगातार जो है अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि गांव में पहुंचे, जो भी लोगों की समस्या है उससे उनको निजात दिलाएं, जो भी जल भराव है उनको जल निकासी की जो है समस्या उसको दूर किया जाए। लेकिन हालात बद से बदतर बने हुए हैं, अभी भी कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जो है गाँवों या कस्बों में नहीं पहुंचा है।
तो ये सवाल जो है खड़ा होता है कि जिस तरह से जो है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आपको बता दें कि लगभग 6 से 8 घंटे हो रहे हैं लगातार बारिश से गांव में जो है घरों तक पानी पहुंच गया है। लोगों को समस्या हो रही है, आने जाने में जो है दिक्कतें हो रही हैं। जो भी गांव में लोग बीमार पड़ते हैं, क्योंकि मुख्यालय लगभग 9 से 10 किलोमीटर है जिस गांव में हम खड़े हैं। अगर यहाँ पे कोई आदमी बीमार होता है तो इसकी पानी में होकर जो है वो गुजरता है और जो है CSC या जो है जिला अस्पताल में पहुंचता है अपनी इलाज कराने। तो तमाम जो है समस्याएं पानी को लेकर है उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। और ये जो है गांव के भी तमाम लोग हैं, ये समस्या जो है गांव में जो है लगातार बनी हुई है, अभी तक इसका निराकरण नहीं हुआ। तो ये प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं यहाँ के लोग कि हमारी जो है समस्या को देखा जाए और कर्मचारी अधिकारी उनकी समस्याओं को दूर करें। जी, बहुत शुक्रिया बलराम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।